अभी जो आपको ये पिक्चर अपने स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, ज़रा ध्यान से देखिएगा इस पिक्चर को, क्योंकि ये एक साधारण सा दिखने वाला घर एक ऐसे इंसान का घर बनता है जो अपनी बचपन की ज़िंदगी तंगहाली से निकाल के अपनी जो बाकी ज़िंदगी है, आने वाली ज़िंदगी है, वो बड़े ही अय्याश तरीके से, बड़े ही रसूखदार तरीके से, बड़े ही खर्चीले तरीके से बनाने वाली थी। ये जो दीवार वाला घर अभी आपने देखा, ये बड़ौद तहसील का एक गांव पड़ता है, राजपुर खानपुर करके। इस घर में, इस गांव के इस घर में एक महिला रहती थी जिसका नाम राखी कश्यप था, जिसका जो बचपन था वो बहुत ही तंगहाली में बीता था। लेकिन किस्मत उसको कुछ इस तरीके से आगे लेकर जाने वाली थी कि वो एक ऊंचाई तक पहुंचती है, उसके कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, उसकी दो शादियां होती हैं, वो शादियां टूटती हैं एंड उसका जो अंत होता है वो उसकी मौत के रूप में होता है। जी हाँ, आज की जो कहानी है वो राखी कश्यप की कहानी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सुमित। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, राखी कश्यप की कहानी है। राखी कश्यप जो एक गरीब परिवार में पली बड़ी, जिसकी ख्वाहिशें न जाने कितनी बड़ी थी। वो आसमान की उन ऊंचाइयों को छूना चाहती थी जिनको वो कभी शादी से पहले या शादी होने के बाद भी जिनके ख्वाब वो देखा करती थी, जिसकी सोच हमेशा ऊंचाइयां छूने की थी, जिसकी सोच एक अच्छा लाइफस्टाइल जीने की थी। लेकिन राखी कश्यप की जो कहानी शुरू होती है आज से लगभग 7-8 साल पहले शुरू होती है, जब उसकी पहली शादी होती है। राखी की जो शादी होती है वो मेरठ के गांव में बड़े धूमधाम से उसके घर वाले करते हैं। लेकिन कहते हैं ना, जब इंसान की महत्वाकांक्षाएं और इच्छाएं उसकी सोच से भी परे जाने लगे तो वो किसी के साथ मेल नहीं खाती। ऐसा ही कुछ राखी की इस पहली शादी में होता है। पहली शादी में विवाद होता है, एंड विवाद भी क्या, एक झगड़ा भी कुछ चीज़ों को लेके, जिसमें राखी की और राखी के ससुराल वालों की सोच मेल नहीं खा रही थी। वो आज़ादी से जीना चाहती थी, लेकिन हमारे समाज में कुछ बंदिशें ऐसी जो उस पर लगाई जा रही थी जिनको वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं थी। तो जब वो इन बंदिशों को नहीं मानती है, उसकी पहली शादी टूट जाती है एंड पहले पति से उसका तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद राखी वापस अपने मायके लौट आती है। जब राखी वापस मायके में लौट आती है तो मायके में रहने के दौरान उसको फिर से प्यार होता है। वो उसके मन में फिर से शादी करने की इच्छा जगती है और वो शादी करती है। लेकिन उस शादी को करने से पहले वो घर वालों को खूब मनाती है, एंड घर वाले भी यही सोचते हैं कि चलो एक शादी अगर इसकी नहीं चली तो दूसरी चल जाएगी। घर वालों को उम्मीद थी कि उनकी बेटी का जीवन फिर से बच जाएगा। लेकिन फिर वही होता है, फिर वही विवाद होता है, क्योंकि राखी बंधकर जीवन जीने वालों में से नहीं थी। उसकी जीवन शैली उस प्रकार की नहीं थी। राखी फिर से दूसरे पति से झगड़ा करके वापस मायके लौट आती है। लेकिन इस बार मायके में भी कहानी बदल चुकी थी। मायके वाले राखी को ताना देने लगता है कि तुमने पहली शादी भी तोड़ी और अब तुमने ये दूसरी शादी भी तोड़ ली, तो तुम में ही कमी है, तुम ही नहीं रह पा रही हो, तुम्हें बदलना होगा, तुम्हें सुधरना होगा। लेकिन राखी कहाँ बंदिशों में रहने वाली थी। वो अपने घर वालों से भी झगड़ा करती है एंड अपने उस घर को छोड़ देती है। एंड घर छोड़ते टाइम वो एक नई ख्वाहिशें, नई उम्मीदें लेकर शहर की तरफ अपना रुख करती है। जैसे ही राखी शहर की तरफ रुख करती है, वो एक सोच लेकर चलती है कि वो नौकरी करेगी, खूब पैसा कमाएगी, खूब कामयाब होगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसे की किस्मत उसे किस और लेकर जाने वाली है। शहर पहुंचते ही राखी ने खुद को पूरी तरह बदल लिया था। अब वो गांव की भोली भाली लड़की नहीं बची थी। अब वो गांव के पोशाकें नहीं पहनती थी। अब वो शहर के मॉडर्न कपड़े पहनती। उसे समझ आ गया था यह दुनिया रसूख के साथ चलती है। शहर में आते ही वो एक सरकारी अधिकारी के कांटेक्ट में आती है जो पहले से ही शादीशुदा था। लेकिन राखी फिर भी उसके कांटेक्ट में आती है। दोनों की बातें होती हैं एंड दोनों का एक ऐसा रिश्ता शुरू होता है जिस रिश्ते ने राखी को बदनाम करके रख दिया था। जैसे ही कहानी ये उस आला अधिकारी के बीवी को पता चलती है तो पूरे जिले में राखी को बदनाम कर दिया जाता है। बहुत बड़ा तमाशा होता है। राखी की पूरे जिले में बदनामी हो जाती है, क्योंकि वो जो अधिकारी था वो नगर निगम का अधिकारी था, जिला परिषद का अधिकारी था। खैर, इस बदनामी के बाद राखी को तो कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन वो जो आला अधिकारी होता है वो जिला छोड़ के वापस कहीं और चला जाता है, क्योंकि उसकी काफी बदनामी हो चुकी थी। अब राखी को चस्का चढ़ चुका था शोहरत का, पैसे का, रसूख का। ऐसे ही धीरे धीरे राखी और लोगों से कॉन्टेक्ट्स बनाती है, अपने ओहदे को और बढ़ाना शुरू करती है। जब वो इस ओहदे को बढ़ा रही थी तो वो
अलग अलग लोगों से मिलती है, जिसमें से एक इंसान से वो मिलती है जो कि भाजपा के एक नेता अपना को बताते थे। जी हाँ, जिनका नाम था सुधारस चौहान। राखी जैसे जैसे अपने जीवन में आगे बढ़ रही थी, वो अपनी लाइफस्टाइल को, अपनी हवाई यात्राओं को, अपने ड्रेसिंग सेंस को, अपने नवाबी शौकों को इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे भी खूब प्रमोट करने लगती है, डालना शुरू कर देती है। उसको ये सब चीजें का दिखावा करना बहुत पसंद है। अब जब राखी ऐसे ऐसे रसूखदार, ऐसे ऐसे बड़े पैसे वालों के बीच में उठना बैठना शुरू कर देती है, तो वो उन लोगों को पीछे छोड़ देती है जो कभी उसे ताने दिया करते थे, उसकी इन हरकतों पे उसके लिए बातें बनाया करते थे, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि जिसके पास पैसा है लोग उसकी वाहवाही करेंगे। अब कहानी में एक नया पात्र आता है जिसका नाम था विक्रांत सिंह। विक्रांत सिंह प्रयागराज का रहने वाला था, लेकिन जो उसकी ड्यूटी लगी हुई थी वो बागपत के डोडा विभाग में लगी हुई थी। विक्रांत सिंह 2018 में इस डोडा विभाग में काम करने आया था एंड उसी काम के दौरान उसकी जान पहचान होती है राखी कश्यप के साथ। विक्रांत सिंह जो डोडा विभाग में सिटी मिशन मैनेजर के तौर पे कार्यरत था, उसकी बीवी बच्ची भी उसी वहीं पास के एक एरिया में रहा करती थी, लेकिन जैसे ही वो राखी कश्यप के कांटेक्ट में आता है वो उसके जाल में फंस जाता है। यहीं एक पात्र की और एंट्री होती है जिसका नाम होता है कपिल चौहान। विक्रांत सिंह जो होता है, विक्रांत सिंह पहले से ही शादीशुदा था, लेकिन राखी के जाल में वो इस तरीके से फंस चुका था, इस तरीके से राखी ने उसको अपने मोह के जाल में फंसा लिया था कि वो लोग आने वाले दिनों में यानी कि 25 अप्रैल 2026 को त्रिवेंद्रपुरम में भागकर शादी करने का प्लान वो बना चुके थे। लेकिन एक दिन जब राखी के घर पे पार्टी हो रही थी जिसमें ये सुधारस चौहान और ये आपका कपिल चौहान और ये विक्रांत सिंह आए हुए थे, तो वहां किसी बात को लेकर राखी और विक्रांत सिंह में कहासुनी हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि राखी को बड़े ही रसूख का शौक था, ऊंची ऊंची हवाई यात्रा करना, पैसे का दिखावा करना, तो इन्हीं सब दिखावे के चक्कर में राखी जो थी अपने साथ पिस्टल कैरी किया करती थी। तो जैसे ही विक्रांत सिंह और राखी कश्यप की कहासुनी होती है, राखी कश्यप तुरंत ताव में आकर अपनी पिस्टल निकालती है एंड विक्रांत सिंह के ऊपर गोली चला देती है। ये गोली जो होती है ये विक्रांत सिंह के जांग में जाकर लगती है, जिससे विक्रांत सिंह का काफी खून बहना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही गोली विक्रांत सिंह को लगती है ये तीनों घबरा जाते हैं। वहां बैठकर ये विक्रांत सिंह को समझाते हैं कि हम तुमको हॉस्पिटल लेकर चलेंगे। तो तभी क्या होता है, राखी कश्यप तुरंत 112 नंबर पर पुलिस को कॉल करती है एंड पुलिस को वो कॉल करके बोलती है कि आप जल्दी आइए, मेरे पति ने खुद को गोली मार ली है। एंड उसके बाद वो अपना फोन स्विच ऑफ कर देती है। पुलिस इस कॉल के बाद वहां पर पहुंचती है, लेकिन जब पुलिस कॉल बैक करती है तो जिस नंबर से फोन आया था वो स्विच ऑफ जा रहा होता है। तो पुलिस भी इस चीज को अनदेखा कर देती है। पुलिस को लगता है कि किसी ने कोई मजाक किया है या किसी की कोई आपस की घर की लड़ाइयां चल रही होंगी जो सुलझ गई होंगी। अगर वहां पे पुलिस थोड़ा सा स्ट्रिक्टली एक्शन ले लेती, थोड़ा सा एक्टिवली इस चीज को थोड़ा ट्रेस कर लेती, तो आज विक्रांत सिंह हमारे बीच जिंदा होता। पुलिस क्या करती है, जैसे ही नंबर वो स्विच ऑफ जाता है जिससे कंप्लेंट की गई थी, पुलिस वापस चली जाती है। तो ये तीन जो होते हैं, राखी कश्यप, विक्रांत सिंह और सुधारस चौहान, ये क्या करते हैं, ये विक्रांत सिंह को अपनी गाड़ी में डालकर सहारनपुर की ओर ले जाने लग शुरू कर देते हैं। ये सोचते हैं कि सहारनपुर ले जाकर इसका इलाज करा देंगे, लेकिन रास्ते में इनके मन में एक ख्याल आता है कि अगर हम इसको अस्पताल लेकर गए और वहां पे किसी ने पुलिस कंप्लेंट कर दी या इसी ने अगर पुलिस को बुला लिया या इसने पुलिस को सब चीजें बता दी, तो हम लोग फंस जाएंगे एंड हमें जेल जाना पड़ेगा। तो ये तीनों क्या प्लानिंग करते हैं कि इसको अब रास्ते से हमें हटाना पड़ेगा। तो सहारनपुर के रास्ते में एक सुनसान जगह पर आकर ये लोग क्या करते हैं, ये गाड़ी रोकते हैं एंड भारी वजनी पत्थरों से इस पर वार करना शुरू कर देते हैं एंड इसकी हत्या कर देते हैं। जैसे ही ये विक्रांत सिंह की हत्या करते हैं, ये उसकी लाश को उठाकर वहीं पास के नहर में फेंक देते हैं एंड वहां से निकल जाते हैं। तो जैसे ही विक्रांत की हत्या हो जाती है एंड उसकी खोजबीन शुरू होती है, उसकी बीवी जब उसके कंप्लेंट दर्ज कराती है, तो विक्रांत की लाश पुलिस को नहर से मिलती है। तो जैसे ही विक्रांत की लाश पुलिस को मिलती है, पुलिस अपनी खोजबीन शुरू कर देती है, अपनी तफ्तीश शुरू कर देती है एंड विकास की सारी कॉल्स सीडीआर रिपोर्ट्स खंगाली जाती हैं, जिन सीडीआर रिपोर्ट्स के थ्रू पुलिस पहुंचती है राखी कश्यप तक। राखी कश्यप की जैसे ही पुलिस निगरानी शुरू कर देती है, ये खबर पहुंचती है कपिल चौहान और सुधारस चौहान के पास, क्योंकि उन्हें डर सताने लगा था कि अगर पुलिस राखी तक पहुंच गई तो वो उनका नाम भी उगल देगी, जो कि वो बिल्कुल नहीं चाहते थे। तो वो क्या काम करते हैं, एक दिन धोखे से राखी को कपिल के फार्म हाउस पे बुलाते हैं, वहां उसके साथ खूब दारू वारू पिलाते हैं, उसको अच्छे से नशे में डालते हैं एंड फिर उस पर तब तक चाकू से वार करते हैं जब तक उसकी जान नहीं चली जाती। जी हाँ, वो राखी को बुलाकर उसकी हत्या कर देते हैं एंड हत्या करने के बाद उसकी बॉडी को एक बैग में भरकर पास के ही एक नहर में जाके उसको भी डंप कर देते हैं।
तो 27 अप्रैल को जब पुलिस को राखी की लाश मिलती है, लाश मिली थी, वो सहारनपुर का एरिया था। सहारनपुर पुलिस इस चीज में बहुत ही एक्टिवली काम करती है। वो सब राखी के सीडीआर रिपोर्ट्स निकालती हैं एंड बागपत पुलिस को पीछे छोड़ते हुए सहारनपुर पुलिस इन दोनों तक, सुभाष चौहान और कपिल चौहान तक पहुंचती है एंड इनको गिरफ्तार करती है। अगर इतना ही एक्टिवली बागपत पुलिस शुरू में एक्शन ले लेती तो विक्रांत सिंह आज हमारे बीच जिंदा रहता। राखी कश्यप, जिसने अपनी जिंदगी बहुत ही लेविश तरीके से जीने की कोशिश करी, जिसने सोचा कि रसूख उसको ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा जो वो चाहती है, लेकिन अक्सर लोग ये भूल जाते हैं कि कभी कभी ऐसे रसूख के रास्ते पर चलने के लिए उनको अपनी जान से हाथ धोना भी पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो अपने लव्ड वन के साथ भी शेयर करें। और आपने अगर अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है और आप नए व्यूअर हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।